नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रंगीन पेंसिल वाला की कलम से निकला पिता के यादों का पिटारा, जिसे नाम दिया है बिटिया विदा हो गई। इस पिटारे में अब तक आपने सुना कि बचपन से बिटिया पिता के हाथ से छीनकर, चुराकर या मांगकर मिठाई खा रही है और पिता अपने इस अनुभव को दिल से महसूस कर रहा है। बिटिया थोड़ी बड़ी हो चुकी है और देखिए अब बिटिया क्या करती है किस्से के अगले हिस्से में। तुम बाप बेटी के बीच में मुझे नहीं पढ़ना, तुम अपना आपस में निपट लो। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जीवन की लालसाएं, चुनौती, ज़रूरतें, मजबूरी, स्वार्थ, इन सब के बीच रहकर भी अगर कोई ये कहता है कि वो तटस्थ है, उसे बीच में नहीं पड़ना, तो वो झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि वो मौके की ताक में होता है, या फिर जब उसका पक्ष मजबूत हो तो अन्यायी भी हो, तब वो तटस्थ हो जाता है। और पापा भी, मेरे पापा, इस अन्याय में अपनी पोती की तरफ है। मतलब मैं अकेला ही हूं बिटिया से लड़ने के लिए। खैर, कुसुम उसे डांट रही है। ये 15 साल की हो गई है, अब तो कुछ बुद्धि सीख, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 15 नवंबर 2020 रविवार, दिवाली का दूसरा दिन। सुबह सुबह जैसे ही ब्रश करके आया, कुसुम एक कटोरी में 4 रसगुल्ले ये पकड़ाते हुए बोली कि खा लीजिए वरना खराब हो जाएंगे। कटोरी टेबल पर रख कुर्सी पर अभी बैठ भी नहीं पाया हूं कि तभी बिटिया बताई कि बाहर गोविंद काका आए हैं। गोविंद जी को एक अच्छा सा लड़का बताने के लिए बोला था श्रेया के लिए। इस बात से ये भी वाकिफ थी, शायद इसी सिलसिले से मिलने आए होंगे। कटोरी वहीं छोड़कर लपक कर बाहर आया और जब कोई ना दिखा तो मेरी छठी इंद्री ने कान में आकर कहा, रसगुल्ले को भूल जा। और सचमुच रसगुल्ले गायब हो चुके थे। लौटा तब कटोरी तो टेबल पर थी, पर रसगुल्ले वो बिल्ली उधरस्त कर चुकी थी। मेरे लिए बस रसगुल्ले का पानी बचा था। आज श्रेया पहली बार ससुराल से पीहर लौटी है। आज तारीख है 24 मई 2021। अपने मायके आई है। अब मायके लौटी है या आई है कह नहीं सकता। सुबह 10 बजे ही पहुंच गई थी। आते में उधर से रसमलाई लेकर आई है। हॉल में बैठकर उसकी शादी की ही बीती बातें हो रही हैं। कुसुम एक प्लेट में मुझे रसमलाई लाकर दी तो मैं बिटिया को दिखाते हुए उससे थोड़ा दूर होकर बैठ गया। प्लेट को अपने कब्जे में रखे हुए सावधान हूं, जाने कब भूतनी झपट्टा मार दे। पर उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती। कुसुम अपनी धुन में उसे बताती जा रही है, समझी ना श्रेया, विदाई के समय जब मनोज जी लाउड स्पीकर पर वो वाला गाना लगाए, वो पापा से मैं छोटी सी बड़ी क्यों हो गई, उस समय इनका गुस्सा देखती, बाप है रे, ऐसा लगा जैसे उसे मार ही बैठेंगे। बंद करो ये गाना, ऐसे ही सबका बुरा हाल है। तो ऊपर से ये गाना सुना सुना कर
रुला रुला कर मार दोगे। श्रेया मां की बात सुनकर मुझे देखती है, फिर मां को देखती है। रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। मुझे देखती है, फिर मां को देखती है। मैं भी उसे कनखियों से देख रहा हूं। लिख तो रहा हूं मगर भावुक हो चुका हूं। कलम चल रही है, थोड़ी बहक रही है। मैं भी वो किस्सा, वो यादें आपको सुना रहा हूं या खुद जी रहा हूं, पता नहीं। सुनाते सुनाते आवाज भर आ रही है। फिर भी कोशिश करता हूं कि क्या हो रहा था उस वक्त। हाँ, तो मैं उसे कनखियों से देख रहा हूं। प्लेट पर उसकी नजर पड़ नहीं रही है। मैंने सोचा कि शायद वो अति सावधानी जो मैंने ले रखी है उसकी वजह से झपट्टा नहीं मारना चाह रही हो। ये सोचकर मैं ढीला होकर बैठ गया। फिर भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे डर लगने लगा है। अंदर ही अंदर दरकने लगा हूं मैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो क्या वो आज मुझे नहीं हराएगी? नहीं नहीं, जीतेगी वो। मैं जिताऊंगा उसे। वो बेटी है तो मैं भी बाप हूं उसका। गला खखारते हुए मैं उठा और थूकने के बहाने बाहर चला आया और फिर स्वांग करता हुआ लपक कर हॉल में पहुंचा, खुद को सांत्वना देता हुआ कि अंदर तो प्लेट गायब ही मिलेगी। पर बिखर सा गया मैं। प्लेट तो वैसे ही रखी हुई है। उसमें रखी मिठाई मुझसे पूछ रही है, क्या मैं जीत गया या हार गया हूं मैं? बिटिया लौटी है या बिटिया आई है या बिटिया पराई हो गई है? बस यही थी एक पिता के मन की बात, एक पिता के दिल का हिस्सा, आज का ये किस्सा।